मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये क्या कर रहा था अभी, क्योंकि देखिए अभी रात के बज रहे हैं 10:44, मतलब 10:30 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। एंड इतनी देर ना बैठना होता नहीं है और स्टैंडिंग डेस्क खरीदने के पैसे नहीं है, तो मैंने ऐसे जुगाड़ लगाया। ऐसे 250 रुपीज़ में ये मैंने टेबल खरीद लिया एक छोटा सा, ताकि मैं थोड़ा ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में भी काम कर सकूं। एंड आज का वीडियो इसी सेटअप में होगा। एंड आई डोंट नो हाउ द एंगल इज लुकिंग। मुझे यहाँ पे तो ठीक ही लग रहा है, बट शायद मेरा थोड़ा सा इधर सर कट जाएगा, बट दैट्स फाइन। बस इधर उधर अभी मतलब ऐसे अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स होके अगर हम लोग देखेंगे, ऐसा करेंगे तो अच्छा लगता है। सो आई होप यू आर एबल टू वॉच मी। द बैकड्रॉप एवरीथिंग इज देयर, लाइट इज देयर, सब कुछ हो चुका है। सो ग्राफिक डिजाइनर रिएक्ट्स टू ग्राफिक डिजाइन फेल्स फ्रॉम द इंटरनेट। तो ऑब्वियसली मैंने पिछली बार भी बोला था कि हम लोग थर्ड लिंक में जाएंगे। ओके, द थर्ड लिंक इज फ्रॉम BuzzFeed एंड BuzzFeed इज ए गुड वेबसाइट, ऐसा मैंने सुना है। मुझे नहीं पता, अगर उन लोग के साथ भी कोई कंट्रोवर्सी हो रही होगी तो नीचे आप लोग बताने लग जाओगे कि भाई BuzzFeed से अच्छा वेबसाइट नहीं है, दिस एंड दैट। नहीं पता, बट नाम सुना है मैंने BuzzFeed। तो ग्राफिक डिजाइनर्स मिस्ड द मार्क बाय एटलीस्ट अ गुड सेवरल माइल्स, वही मतलब आर्टिकल है, ग्राफिक डिजाइनिंग फेल आर्टिकल ही है। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट वन। बाय द वे से मैंने वेलकम कुछ नहीं किया और अभी तक मैंने कोई इंट्रो बनाया भी नहीं है। सो आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग विद दिस चैनल, बट आई होप कर लेंगे, धीरे धीरे करके कर लेंगे हम लोग वो सब भी। तो आपका भी वक्त बचाता हूँ, मेरा भी वक्त बचाता हूँ। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट ग्राफिक डिजाइन फेल। ओके, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, बार्सिलोना। न्यूयॉर्क लव करना था उन लोग को, बट न्यूयॉर्क उधर बीच में आ गया। सो बेसिकली दिस इज वेरी बेसिक ग्राफिक डिजाइन फेल, मतलब इसमें कोई उपाय ही नहीं था। इसको क्या बोलते पता है? सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ कैंपेन। मतलब क्या होता है ना, जब भी हम लोग कोई कैंपेन, मतलब ऐसा आइडिया जब हम लोग करते हैं जहाँ पे मल्टीपल चीज़ों पे कोई एक आइडिया वर्क करना पड़ेगा। बेसिकली मेजरली कैंपेन्स में होता है वो चीज़। जैसे कि कैंपेन में कैसा होता है कि अगर आपने कोई एक आइडिया सोच लिया कि हम लोग इस टेक्स्ट के साथ इस इमेजरी को दिखाएंगे, बट यू हैव टू रेप्लिकेट इट, पर उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। तो आप ना एक सोच के नहीं रख सकते, आपको एटलीस्ट 5 से 6 आपको आइडियाज सोच के निकालना पड़ेगा, विच विल वर्क टुगेदर। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है कि आपको लव करना था, ठीक है। सो लंदन में L है, टोक्यो में O है, फिर आपको ऐसा एक सिटी लेना था जिसमें V है, और अगर आपके पास वो सिटी नहीं है V वाला, तो आप ये आइडिया ड्रॉप कर दीजिए, इट वोंट वर्क, सिर्फ एक से नहीं होगा। सो दैट्स द लर्निंग फ्रॉम दिस फेल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दे जस्ट गो टुगेदर। सी दिस इज स्टूपिड, ओके। मतलब मैं ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज नहीं करता हूँ, बट इफ यू आर डूइंग ए ग्राफिक डिजाइन एंड इफ यू कांट सी दिस, मतलब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है दे जस्ट गो टुगेदर, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये चीज़। सी एज ए ग्राफिक डिजाइनर ना हम लोग कभी कभी ना बहुत डम बिहेव करते हैं, दैट आई नो। मतलब ग्राफिक डिजाइनर्स कभी कभी बहुत डम बिहेव करते हैं, ऐसा करते हैं कि वी फोकस सो मच ऑन द विजुअल कि हम लोग कॉपी को पढ़ना ही भूल जाते हैं। बट कॉपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने यहाँ पे देखा है कि दे जस्ट गो टुगेदर, इट्स रिटन, आपने कॉपी समझा। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं इंटरव्यू में ना, जब टेस्ट देते हैं तो मैं ऐसा बोलता हूँ, या फिर हम ऐसा चाहते हैं कि आप ना टेस्ट के ब्रीफ को अच्छे से समझो, क्योंकि आप क्या कैपेबल हो वो तो आपके पोर्टफोलियो से दिख ही रहा है। तो जो ब्रीफ है, मतलब टेस्ट में जो आपको करने के लिए बोला गया है, वो आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि नहीं, वो उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ ड्यूरिंग इंटरव्यूज, नॉट द डिज़ाइन। ऑब्वियसली डिज़ाइन अच्छा होगा तो दैट विल बी ए प्लस पॉइंट, बहुत बुरा नहीं होना चाहिए, बट आप ब्रीफ को कितना अच्छे से समझते हो, दैट इज़ द की। तो यहाँ पे ना वो गलती हो गई है, उन्होंने ब्रीफ को ही नहीं समझा। उनका ब्रीफ क्या था, कॉपी है दे जस्ट गो टुगेदर, मतलब ऐसा कुछ दिखाना चाहिए दैट दे जस्ट गो टुगेदर। सो इस पजल पीस में एक अगर ये है तो दूसरा उसका फिटिंग पीस होना चाहिए था, जो फिटिंग होता है ना उसके जैसा, तो वो होना चाहिए था। सो दिस इज स्टूपिड। इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा ब्रीफ को समझना ज़रूरी होता है। होल हो होम, अच्छा होम यार, पहले वाले में भी हम लोगों ने मैट्रेस वाला एक किया था, दिस इज ऑल्सो द सेम। तो अगर आपने इस चैनल में जो फर्स्ट वीडियो था वो अगर नहीं देखा है तो आप लोग देखिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वाई प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैपन, और
व्हाट इज़ कैलिब्रेटेड स्क्रीन, क्या क्या होता है, आपको क्या क्या गलतियाँ हो सकती है प्रिंटिंग में, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से बोला है। यहाँ पे ब्रीफली बोल देता हूँ। बेसिकली दिस इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब डिज़ाइनर के स्क्रीन में इट वॉज लुकिंग फाइन, बट व्हेन इट गॉट प्रिंटेड, इट जो एम है वो ऑलमोस्ट मिक्स हो गया बैकग्राउंड के साथ। सो दिस हैपेंस इन प्रिंट वर्क। सो ये आपके एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, कुछ नहीं आता एक्सपीरियंस के साथ। यू जस्ट डोंट टेक रिस्क। आपको पता है कि सिमिलर लुकिंग कलर्स मैच हो जाते हैं, तो यू कीप कॉन्ट्रास्ट, वो वही सीख मिलती है इन द प्रिंट इंडस्ट्री। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। डू यू टेक्स्ट व्हाइल ड्राइविंग और डू यू वेट अंटिल यू गेट टू योर डेस्टिनेशन? यस, नो। सी आई थिंक ये जो आर्टिकल है ना, इसमें फनी से ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है डिज़ाइनर्स के लिए, बिकॉज ये सारे जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स होंगे ना, दे आर जस्ट प्योर डम। ये मिस्टेक्स नहीं है, दीज आर नॉट मिस्टेक्स, दीज आर डम डिसीजंस। देखिए, पहली बात तो पर्पल में आप ब्लैक से क्यों लिखोगे? एंड दिस इज नॉट एनी चैलेंजिंग डिज़ाइन। आप ऐसे एंटी आर्ट क्रिएट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट चैलेंजिंग एनी रूल। दिस इज प्योरली यू डोंट नो द रूल। व्हेन दिस इज द ग्राफिक डिज़ाइन, देन यू जस्ट डोंट नो द रूल। आपको रूल ब्रेक करने के लिए भी आपको रूल जानना पड़ेगा पहले, बट यहाँ पे क्या है कि आपको रूल ही नहीं पता। जैसा कि मैंने बोला, पहली बात, पर्पल में आपने ब्लैक क्यों यूज़ किया? पर्पल में आपको वाइट यूज़ करना चाहिए था या फिर येलो यूज़ करना चाहिए था फॉर बेटर विजिबिलिटी। एंड अगर येस का परसेंटेज कम है और नो का परसेंटेज ज़्यादा है, देन दिस इज प्योर लॉजिक, राइट? आपको नो बड़े में रखना पड़ेगा, येस छोटे में रखना पड़ेगा। दो दिस इज नॉट ए गुड डिज़ाइन, बट आई एम जस्ट टेलिंग टू फिक्सिंग इट। मतलब पता नहीं, ऐसे वर्क डे के बाद है इसीलिए मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट द शो मस्ट गो ऑन, इसलिए मैं ऐसे इतनी देर रात को भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड ऊपर से इतने सारे मिस्टेक्स, मतलब ऐसे मिस्टेक्स मिल रहे हैं मुझे आज। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बी ऊना पोलो जेटिकली बीना पोल बी अनएपोलॉजिटिकली यू, बी अनएपोलॉजिटिकली यू। ओके, ये क्या होता है पता है? इसके भी बारे में मैंने बहुत अच्छे से बोला है। अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग सेकंड वीडियो देखिए। तो बेसिकली क्या है, देयर आर कनेक्टिंग फेजेस एंड कनेक्टिंग वर्ड्स, स्पेशली वॉवेल्स। मतलब क्या है, जैसे इसमें क्या है ना, मतलब दिस इज रॉन्ग, बट इसको थोड़ा फिक्स किया जा सकता है। कैसे? यहाँ पे जैसे बी ऊना हो गया वो, बिकॉज द ए इज देयर, ए इज अ वावेल, राइट? आपको वावेल को उधर ब्रेक करके नीचे लाना पड़ेगा, मतलब बी यू एन, उसके बाद एपो एल ओ, ठीक है, एपोलो, फिर जेटिकली यू। अगर वो कर देते ना तो ये पढ़ने में आ जाता। सो दीज थिंग्स यू हैव टू फिगर आउट। एंड आपको ये कोई भी नहीं बोलेगा, मतलब पता नहीं, मैं ऐसे इंटरनेट में ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, आई डोंट नो इफ इट मेक्स सेंस और नॉट, बट जब मैं कर रहा था मुझे ये सब बोलने वाला कोई नहीं था, ठीक है? नोबडी टॉट मी ऑल दिस थिंग्स। ये ऐसे गलतियाँ कर करके जब खुद के पुराने डिज़ाइन देखते हैं तो समझ में आता है कि क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, वो सब कर करके ही सीखे। बट दिस इज़ नो रूल, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट आई फील एंड दिस इज़ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इज़ दैट कि आप ऑफ इट, अगर सेंटेंस की बात कर रहे हैं, अगर आपको सेंटेंस ब्रेकिंग करनी है तो ऑफ इट, सो, एज, एंड, ये सारी चीज़ें ना सेंटेंस के एंड में मत रखिए, उसको नीचे कर दीजिए। तब क्या होगा, आपका सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लगेगा। एंड इफ़ यू आर टेकिंग दिस चैलेंजिंग रूट, बिकॉज ब्रेकिंग अ वर्ड एंड कीपिंग इट रीडेबल इज़ नॉट ईजी, ठीक है? आई नो कि ये दरवाज़ा छोटा है एंड बी अनएपोलॉजिटिकली इज़ ए लॉन्ग वर्ड, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। सो डिज़ाइनर टुक द चैलेंज कि उसने एक वर्ड को ब्रेक कर दिया, बट फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप वॉवेल्स को एंड में मत रखिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बस आपको, क्योंकि देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में फिर ओ है, ओ इज ए वॉवेल, बट यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। मतलब आप कैसे करोगे, क्या रीड अच्छा कर रहा है, क्या रीड अच्छा नहीं कर रहा है, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू नो। बट वैसे ये डिज़ाइन उतना बुरा नहीं है, मतलब ठीक है, इट वर्क्स। बस वो ए को नीचे कर देना, बी अनएपोलॉजिटिकली यू, ओके, एल ओ। ये चीज़ ना मेरे साथ हुआ है, दिस इज एग्जैक्ट थिंग, मतलब ये एग्जैक्ट थिंग है जो मेरे साथ हुआ था। ओके, सी दिस इज LOVE, राइट? LOVE। ये बीच में ना एक ट्रेंड आया था जब सोनी एरिक्सन करके एक कंपनी थी मोबाइल की, बेसिकली वो सात समुंदर उस रिंगटोन के साथ आता था वो फ़ोन। पता नहीं आता था कि नहीं आता था, लेकिन जिसके पास भी सोनी एरिक्सन होता था उसका ये रिंगटोन होता ही था, ऐसे सात समुंदर ऐसे शुरू होता था। और वो लोग ने म्यूज़िक को बहुत प्रमोट करते थे वो फ़ोन्स। उनके ना हर ऐड के बाद ना ये आता था। इसको आप पढ़ोगे कैसे, ठीक है? उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं बोला, बट द होल वर्ल्ड रेड इट एज आई लव एरिक्सन, ठीक है? एंड इट वॉज अ मिस्ट्री, मतलब बीइंग ए ग्राफिक डिज़ाइनर इट वॉज अ मिस्ट्री कि
वाई उनका जो सिंबल है वो लव जैसा क्यों रीड होता है, मतलब आपका सबकॉन्शियस उसको लव क्यों रीड करता है। मैंने भी बहुत सारे डिज़ाइंस में ना बहुत सारे एलिमेंट्स लगा के ये करने की कोशिश की थी कि आई लव समथिंग, कुछ अलग सिंबल, बट इट नेवर वर्क, इट वॉज जस्ट द एरिक्सन लोगो, आई डोंट नो वाई। तो यहाँ पे भी ये है कि LOVE आपने देखा होगा, L लव कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, बट यहाँ पे भी उन लोगों ने ट्राई किया था विद दैट मैप बट इट डिडंट वर्क। तो ये एक मिस्ट्री, ये मुझे नहीं पता कि क्या वर्क कर सकता है या फिर कोई फार्मूला है क्या, कैसा चीज़ें वर्क करता है, आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज़ समथिंग जो मेरे साथ भी हुआ था। दिस इज़ समथिंग, एक चैलेंज है जो मैंने भी फेस किया था, सो आई थॉट कि आई जस्ट शेयर विथ यू गाइज। फिर से वही आई लव माई बाइक, दिस इज अगेन डम, ये डम नहीं है, ये क्या है, ओके हाँ सी ये डिज़ाइनर का मिस्टेक नहीं। ये कैसा होता है पता है, जब ना क्या बोलते हैं उसको, कोलैटरल्स, नहीं सपोज आप ऐसे फ्लास्क होता है कभी कभी जो किट होता है ना, आप नोट पैड बना रहे हो, मतलब बहुत टाइम पे क्या होता है कि आप अगर मास क्वांटिटी में कोई भी चीज़ प्रिंट कर रहे हो ना, जैसे कि ये मेरा ये बैज है, ठीक है, दिस इज़ माई बैज, अगर आपको दिखता है मेरे टोपी में आपने देखा होगा ये चीज़, बस हाँ ये चीज़, ठीक है, दिस इज़ माई बैज। तो इसमें क्या है ना, ब्लैक कलर का उनका बैज रहता है और आप जो डिज़ाइन देते हो ना वो उसमें बस चिपका के दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपको किसी फंक्शन के लिए कस्टम वाटर बॉटल चाहिए, किसी फंक्शन के लिए कस्टम नोटपैड चाहिए, तो आप नोटपैड को तो डिज़ाइन नहीं करोगे ना, आपका क्या होता है कि वेंडर होता है, उनके सामने मतलब ऑलरेडी नोटपैड होते ही हैं, तो आपको ना वो बोलेंगे कि ये नोटपैड है, आप इसमें कैसे क्या डायमेंशन में क्या डिज़ाइन बनाओगे, आपको बना के देना होता है। तो यहाँ पे भी डिज़ाइनर को ब्रीफ गया था कि आई लव माई बाइक, वो वाला चीज़ डिज़ाइन चाहिए इस डायमेंशन में, तो उन्होंने बना के दे दिया। बट जिन्होंने प्रिंट किया था उन्होंने ये नहीं देखा कि द लव इज़ इन रेड, तो उन्होंने ये देखिए ब्लैक में अच्छे से आ रहा है, ये देखिए आई लव माई बाइक ब्लैक में अच्छे से आ रहा है, बट रेड में अगर रेड प्रिंट करोगे तो क्या होगा, मतलब वो तो गलत ही होगा ना। सो इसमें आई थिंक ग्राफिक डिज़ाइनर से ज़्यादा है जिन्होंने एग्जीक्यूट किया इस प्लान को, उनकी गलती है। एटलीस्ट दे शुड हैव हैड 2 डिज़ाइन, जहाँ पे एक लव वाइट में भी है या फिर येलो में है, और जो रेड में प्रिंट होगा, एंड जो रेड वाला हार्ट है वो ब्लैक में प्रिंट होगा। बट आई एम श्योर ये मास प्रिंटिंग का ही गलती है, और ऐसा बहुत होता है, तो इट्स लाइक वेरी कॉमन। द सीमलेस फिश रोल टू वुमेन ट्रांजिशन, ये एक्चुअली लग रहा था कि वो वुमन को ऐसे पीछे से काट के छोड़ दिया है। ओके, जो मेरा एक्सप्लेनेशन है ना, दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर, बिकॉज यहाँ पे जो डिज़ाइन है दिस इज़ लाइक द टिपिकलेस्ट डिज़ाइन, मतलब आपको रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है। आपके पास ऐसे चालू क्लाइंट बोलते हैं हम लोग, चालू क्लाइंट आया है, ऐसे ही काम चाहिए आपको, बस करके देना है टाइप से, दिस इज़ द सेफेस्ट डिज़ाइन। एंड आई एम श्योर ये ना जो क्लाइंट पीछे खड़े होकर जो डिज़ाइन करवाता है ना, ऐसे DTP शॉप्स में, मैंने DTP में कभी काम नहीं किया, बट आई हैव हैड क्लाइंट्स सिटिंग लाइक स्टैंडिंग बिहाइंड मी जब मैं डिज़ाइन करा था, वैसे मेरे साथ बहुत हुआ है। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड सिनारियो टू वर्क। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, यू जस्ट बिकेम अ सॉफ्टवेयर, आप ऐसे AI बन जाते हो, ठीक है, और क्लाइंट जैसा बोलता है आप बस ट्राई करते जाते हो, प्रिंट में भेजना है, क्योंकि जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो इसमें वही हुआ कि दे हैव ट्राइड मल्टीपल इमेजेस, और बाद में बस एक इमेज को ऐसा डाल के हाँ इज लुकिंग गुड, फाइन भेजो, उसी में ये गलती हो गई। बिकॉज कोई भी सेन बंदा इसको देख के बोलेगा कि इट लुक्स लाइक ए सीमलेस फिश रोल टू वुमन। द स्पून, ये ओके स्पून, ओ ये लेयर हिल गया, ये भी हुआ है मेरे साथ, बहुत हुआ है। तो बेसिकली क्या है ना, इसमें उन्होंने ना स्पून को डाला था, ठीक है, शायद अगर मैं मैच कर सकता हूँ तो मैं आपको मैच करके दिखा दूंगा यहाँ पे, बट उन्होंने ना स्पून को डाला था इधर अच्छे से कट करके, बट जब फाइनल फाइल को भेजना पड़ा तो ना वो लोगो हिल गया, मतलब सॉरी वो स्पून का जो लेयर है वो हिल गया फॉर सम रीज़न। ये बहुत होता है, मतलब ऐसे कभी कभी कोई टेक्स्ट छूट जाता है, कभी कभी कोई लेयर मूव हो जाता है। इसका ना कोई सल्यूशन तो है नहीं, वही हड़बड़ी, मतलब एवरीबडी वॉन्ट्स एवरीथिंग येस्टरडे, राइट। तो ये जो फिलॉसफी है अपने काम में, अपने फील्ड में, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। बट अगर हो गई तो गलती आपकी है, मतलब ये डिज़ाइनर की ही गलती होगी। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल। ओके, वन मोर, वही टाइपोग्राफी मिस्टेक। होम इज़ वेयर वी आर टुगेदर, गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, मैं अभी क्या आपको बोलूँ, मतलब
पिछले 2-3 वीडियो से मैं बस यही बोले जा रहा हूँ कि इससे हमें क्या लर्न होता है कि ये जो हम लोग को ये रिकरिंग थीम दिख रहा है कि टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, इससे आपको बचना है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू मेकिंग पीपल रीड समथिंग, ठीक है। आप वहाँ पे बैठ के एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे हो ना, दिस इज द डिज़ाइन विल स्पीक टू दैट पर्सन जो भी डिज़ाइन को देखेंगे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कुछ मिस इंटरप्रेट ना हो। दैट्स द गोल, दैट्स द डील, दैट्स द जॉब बेसिकली। एंड लास्टली ये प्रिंटिंग, मतलब स्माइलिंग इमोजी एंड क्राइंग इमोजी एक साथ। बट इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर की क्या गलती हो गई? नहीं यार, बसफीड ने डिसअपॉइंट किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई डोंट नो आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा। आई डिडंट लाइक द थिंग्स जो उन्होंने दिखाया है इधर। ऐसे ग्राफिक डिज़ाइन मिस्टेक बोल के फिर ये क्या दिखा दिया? दिस इज़ नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइन मिस्टेक। ऑब्वियसली गलत इमोजी के टॉय में गलत इमोजी प्रिंट हो गया है, वो भी डबल, सो विच इज़ नॉट राइट। बट तो इस आर्टिकल में इतना ही था और मुझे कुछ बोलने के लिए है नहीं। सच बताऊँ तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब बसफीड का जो ये आर्टिकल था आई डिडंट लाइक। तो अभी मैं आप लोग से एक चीज़ बोलूँगा कि मैंने अपना ईमेल आप लोग को दिया था इधर, राइट। एंड मैंने बोला था कि आप लोग को डिज़ाइन भेजने के लिए एंड ऑल एवरीथिंग, पर आप लोगों ने मुझे इतने सारे ईमेल्स भेजे, इतने सारे, मतलब इतने ईमेल्स तो मुझे काम के लिए नहीं आते कभी। इतने सारे ईमेल्स भेजे और ना मैं चेक नहीं कर रहा था, ठीक है। मुझे लगा था कि आएंगे 10, 20, 50 मैक्सिमम, ऐसा मुझे लगा था। तो ईमेल खोलने के बाद ना मैंने कभी देखा भी नहीं, ठीक है। ये वीडियो बस रिकॉर्ड करने से पहले मैंने सोचा कि आप लोग के चीज़ों को ही रिव्यू किया जाए। तो मैंने मेल खोल के देखा, इतने सारे, और किन किन को मैं देख रहा था। आप लोग में से 10 साल के हो, 12 साल के हो, आप लोग अपना मेहनत, अपना चीज़ें करके मुझे मेल कर रहे हो रिव्यू करने के लिए। तो पहली बात तो ये है कि मैं रिव्यू करूँगा, मैंने बोला है तो मैं रिव्यू करूँगा, उनमें से चूज़ कर करके मैं रिव्यू करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। बट जो लोग बहुत यंग हो ना, ऐसे 10-12 साल के आप लोग हो अभी, यू डोंट नीड अप्रूवल फ्रॉम एनीवन। मैं आप लोगों को बस इतना बोलूँगा, आप लोग ना ये आदत मत डालिए कि इतनी कम उम्र में आपको किसी का अप्रूवल चाहिए, और वो भी somebody फ्रॉम द इंटरनेट। मैं क्या हूँ? आई एम जस्ट somebody फ्रॉम इंटरनेट, राइट। सो यू डोंट नीड अप्रूवल फ्रॉम एनीवन। आप बस खुल के जियो इस टाइम पे। मैं आपको बोलता हूँ, आपका सोच, आपका जो अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ है वो भी अभी तक फुल्ली मैच्योर्ड नहीं हुआ है। अगर आप अभी से इफ़ यू आस्क अप्रूवल्स ना, जो आजकल की दुनिया हो गई है कि इंस्टाग्राम में वीडियो या फोटो अपलोड करके हम लोग को देखना है कितने लोगों ने देखा यार, क्योंकि वो लाइक एंड ये सब हमारे लिए मैटर करता है, ऑन दिस थिंग्स आई अंडरस्टैंड। बट मैं बस अपनी तरफ से यही बोलूँगा कि अगर आप बहुत यंग हो, एंड बहुत यंग से मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 20 साल से छोटे हो, देन यू कैन डू एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी, ठीक है। अगर आप इतने कम उम्र से ही ऐसा सोचने लगोगे कि क्या मेरा ये चीज़ सही है, क्या मेरा ये चीज़ खराब है, मतलब अप्रूवल सीख करने लग जाओगे, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक डिसीजंस इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो आप कभी मत कीजिए, ठीक है। आई कैन थैंक यू कि आप मेरे वीडियोस को देखते हो, पसंद करते हो, या फिर कुछ भी अगर सीखने को मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि आई मेक गुड कंटेंट, आई कैन थैंक यू। बट ट्रस्ट मी, आई एम नोबडी टू सी, रिव्यू, अप्रूव वट एवर यू आर डूइंग एट दिस यंग एज। ट्रस्ट मी, आप खुल के जियो, आपको जो करना है कीजिए, इन्जॉय कीजिए, वो मैटर करता है अभी आपके लाइफ में। बस इतना ही बोलना था। एंड इतने सारे ईमेल्स है तो मैं करूँगा रिव्यू धीरे धीरे करके। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी सीखने के लिए मिला, देन हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी स्टूडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।